हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के तैयारी में अगर आप जुटे हुए हो तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म को आपने चुना है। इससे पहले करंट अफेयर्स की एक पार्ट आ चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लें। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर अपडेट से जो है आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू लॉ अगेंस्ट LGBTQ+। तो देखिए इसका मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी। ये इमेज उन विनर्स का है जिन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। इन सभी को टोकरी भर के बधाई। इसी तरह ये जीवन में आगे बढ़ते रहें। और मैं आपसे 4 क्वेश्चन भी पूछ लूँगा, नीचे कमेंट करके सारे क्वेश्चंस का आप लोग जवाब दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ में आपको फीचर किया जा सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बताना है भारत के अभी के जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है वो आप बता दोगे। तीसरा सवाल आपके लिए ये रहा, भारत के जो MAF है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, वो आपको बताना है। चौथा और आखिरी सवाल आपके लिए ये रहा, आपको बताना है श्रीलंका के जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है और करेंसी दोनों आपको बताना है 4 नंबर में। ठीक है, इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस अ न्यू लॉ अगेंस्ट LGBTQ+, यानी कि LGBTQ+ के अगेंस्ट में जो है किस सरकार ने लॉ ला दिया है, किस कंट्री ने लॉ लगा जो है लॉ ला दिया है। यूक्रेन, इजराइल, युगांडा या ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है देखिए युगांडा। यहाँ से आप देख पाओगे युगांडाज पार्लियामेंट पासेस मोस्टली अनचेंज्ड एंटी LGBTQ जो बिल है यहाँ पे लग गया। यानी कि अब यहाँ पे जैसे इंडिया में देखिए 377 की जो धारा है, इसमें जो है क्या किया जाता है, LGBTQ के राइट को जो है रखा जाता है। इसमें जो है इन लोगों को यहाँ पे हमारे कंट्री यानी कि इंडिया में इसे जो है लीगली जो है एक्सेप्टेबल है, आपको संविधान में इसे मान्यता मिली हुई है। लेकिन युगांडा ने कहा भैया अगर आप ये LGBTQ समुदाय में अगर कोई लोग अपने सेम सेक्स में अगर ऐसी चीज़ें करता है तो ये जो है एंटी लॉ है, यानी कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उस कंट्री का नाम आपको बताना है जिन्होंने अनवील किया है पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, इसका नाम फतह है। तो देखिए ये कंट्री क्या पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है या जॉर्डन है। तो देखिए इसका सही जवाब ईरान होना चाहिए, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, ईरान ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। याद रखिए ईरान जो है डिफेंस इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा जो है डेवलप कर रहा है। देखिए जो कंट्री ना बहुत एक्सट्रीम रिलीजियस पर्पस के लिए आगे बढ़ रही है वो कंट्री बहुत ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करती है। दूसरा वो सब कंट्री है जो कि किसी से खतरा है तो वो कंट्री जो है थोड़ी सी डिफेंस बजट अपना बढ़ाती है। जैसे कि इंडिया को किससे खतरा है, चाइना और पाकिस्तान से। इसी तरह से देखिए ईरान इसमें लिस्ट में आ जाएगा। इसके अलावा रसिया भी बहुत सारा जो है खर्च करता है, चाइना भी बहुत खर्च करता है क्योंकि चाइना और रसिया डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया भी बहुत सारा जो है डिफेंस पे खर्च करता है ताकि USA इस पे अटैक ना कर दे या साउथ कोरिया जो है इस पे अटैक ना कर दे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। व्हेन डिड नाटो इन्वोक आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि आर्टिकल 5 जो है पहली बार कब जो है लाया गया था। तो आर्टिकल 5 के एक्टिवेट होने का समय देखिए, यहाँ से आप देख पाओगे 2001 में इसे लाया गया था। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी। आर्टिकल 5 क्या करता है, यानी कि अगर इस एलाई में किसी के खिलाफ अगर कुछ हो जाता है तो सारे कंट्री मिलकर उसे अटैक करेंगे। आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो गया मतलब ऐसा समझ लो कि विश्व युद्ध ही शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्री हैं इसमें लगभग 32 कंट्रीज इसमें शामिल है। ये जो है बहुत पावरफुल कंट्रीज है। ये क्या करेगी, उस कंट्री के खिलाफ एक्शन ले लेगी और ऐसे सिचुएशन में विश्व युद्ध की समस्या आ सकती है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2001। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री डिमॉन्स्ट्रेटेड एशियाज फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर द हेलीकॉप्टर्स। और यहाँ से आपको देखो आंसर छिपाए छिपता नहीं है। यहाँ से आप देख पाओगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनके पीछे तिरंगा को, और आपको आंसर भी दिख गया होगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यानी कि हेलीकॉप्टर के नेविगेशन का हम लोगों ने जो है पाथ डिक्लेयर कर लिया और ये पहली कंट्री हम लोग बन चुके हैं। यानी कि हम लोग पता कर पाएंगे, एशिया की पहली कंट्री बने हैं कि हेलीकॉप्टर को कैसे जाना है, नेविगेशन का रास्ता हम लोगों ने ढूंढ निकाला है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन WTC। देखिए WTC क्या होता है, टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप होता है, 2 सालों में इसे एक बार कंडक्ट कराया जाता है। अभी तक 2 जो WTC फाइनल हो चुके हैं, इंडिया दोनों बार फाइनल में गया है। एक बार हम लोग न्यूजीलैंड से हारे, दूसरी बार हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे। आपको उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने WTC के फाइनल में सेंचुरी मारी हो। विराट कोहली, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा या स्टीव स्मिथ। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेविस हेड ने जो है सेंचुरी मारी है। यहाँ से आप इनकी जो है ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। यहाँ से देखो, ट्रेविस हेड जो है फर्स्ट बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने WTC में फाइनल में स्कोर किया है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच कंट्री विल द मिस वर्ल्ड पीजेंट 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किस देश में जो है मिस वर्ल्ड पीजेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया में, यूएसए में, चाइना में या फिर जापान में। तो इसका सही जवाब देखो, यहाँ से आप देख पाओगे मिस वर्ल्ड कंपटीशन रिटर्न टू इंडिया आफ्टर 27 ईयर्स, यानी कि 27 सालों के बाद इंडिया में ये कंपटीशन जो है आयोजित की जाएगी। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। एज पर NIRF फुल फॉर्म आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए। देखो 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 आंसर यहाँ है, देख लो अच्छे से। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसे NIRF निमोनिक्स के नाम से आप समझ सकते हो। देखिए इसने जो है किस इंस्टीट्यूट को बताया है कि ये पहला पोजीशन पे है ओवरऑल हर कैटेगरी में, रिटेन किया, यानी कि इससे पहले भी यही था। सही जवाब क्या है, IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर। तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास। मद्रास पहले भी था और अभी भी फिर से यहाँ पे ये इसने जो है अपने फर्स्ट पोजीशन को रिमेन किया हुआ है। नोवाक खारकोव जो डैम है, ये न्यूज़ में है, रिसेंटली बहुत न्यूज़ में है। ये आपको बताना है किस 2 कंट्री का रिलेशन इस डैम से है। यूक्रेन रसिया का, तो बिल्कुल सही जवाब है। रसिया यूक्रेन के वॉर में आप लोग अगर इसे डिटेल में फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चलेगा ये बिगेस्ट इकोसाइड है यूक्रेन का, जहाँ की बहुत सारे स्पीसीज हैं और यहाँ पे जो है परमाणु रिएक्टर या फिर ये डैम अगर टूट जाता है तो बहुत नुकसान होगा। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, रसिया और यूक्रेन इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ें। वेयर इज द फर्स्ट इंडिया फ्रांस UAE मैरीटाइम एक्सरसाइज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। देखिए 3 कंट्री है, इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, फ्रांस इन्वॉल्व है और UAE इसमें इन्वॉल्व है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें जो है इन्वॉल्व है। आपको बताना है कि उस मैरीटाइम एक्सरसाइज को कहाँ कंडक्ट कराया गया है, बे ऑफ बंगाल में, गल्फ ऑफ ओमान में, साउथ चाइना सी में या गल्फ ऑफ एडेन में। तो देखिए इसका सही जवाब यहाँ से आप देख पाओगे ऑप्शन बी। और यहाँ से देख लो आप, ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, यहाँ पे आपको सारे जो कंट्री के अलग अलग हैं रिप्रेजेंटेटिव वो आपको दिख जाएगा। गल्फ ऑफ ओमान में ये कंडक्ट कराया गया है, यानी कि सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच कंट्री हैज़ वन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑफ 2023। मैंने क्या कहा, इंडिया 2 बार फाइनल जा चुकी है, दोनों बार इंडिया फाइनल में हार चुकी है और 2023 में हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया के करंट कैप्टन कौन है, तो पैट कमिंस, याद रखिएगा पैट कमिंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से इन्होंने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। देखिए डेवलपमेंट मिनिस्टर की जो, देखो सबसे पहले ना G20 पर अगर आपको एक से सेपरेट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके G20 जरूर लिखना आप। तो G20 के मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और अलग अलग मिनिस्टर की मीटिंग होती है और अलग अलग टाइप के जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अलग अलग जगह जो है इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो आपको बताना है कि डेवलपमेंट मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में, वाराणसी, पटना या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब आप यहाँ से देख पाओगे, डेवलपमेंट मिनिस्टर मीटिंग एट वाराणसी। और यहाँ से आप हमारे आपके हम सभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनका नाम है S जयशंकर, डिप्लोमेट ये रह चुके हैं यहाँ पे, वाराणसी में इनका स्वागत किया जा रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप 2023। प्राउड करने का वक्त आ चुका है, हम लोगों ने जापान को हराया है, डिफीट किया है, किसे, जापान को। और जीता कौन है भैया, इंडिया इस कप को जीत चुका है, आंसर आपका बी होगा। और पहली बार है हम लोगों ने जो है एशिया का जूनियर कप जीता है, तो बड़ी बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चे के खिलाफ शोषण होता है उनको काम पे लगाया जाता है, इसका थीम क्या है आपको ये बताना है। थीम जो है हु पुट द किड्स एट वर्क, यानी कि काम पे बच्चों को किसने लगाया,
चिल्ड्रन नीड हग नॉट वर्क, यानी कि बच्चे को प्यार की ज़रूरत है, हग करने की ज़रूरत है, काम पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सभी को जो है सोशल जस्टिस मिले, और चाइल्ड लेबर को ख़त्म करिए। चाइल्ड लेबर इज़ एविल, यानी कि चाइल्ड लेबर क्या है, ये बुरी बात है, ये जो है प्रैक्टिस बहुत ख़राब है। तो देखिए इसका सही जवाब आप यहाँ से देख पाओगे, ये देखो, सोशल जस्टिस फॉर ऑल, हाउ टू एंड चाइल्ड लेबर, यानी कि हर किसी के लिए जो है सोशल जस्टिस होना चाहिए। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी। चीज़ों को ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 2023 इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च विच स्पेस मिशन, 2023 में इंडिया कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? शुक्रयान 1, चंद्र मंगलयान 2, चंद्रयान 3, या फिर इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा? तो इसका सही जवाब यहाँ से आप देख पाओगे, चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया जाएगा जुलाई में, जो कि लॉन्च हो चुका है, और हम लोग याद रखिएगा 27 अगस्त को जान पाएंगे कि हम लोगों की सॉफ्ट लैंडिंग हुई है या नहीं। हम लोग रोवर भी भेजेंगे, और इंडिया अगर यहाँ पे उतर जाता है, सब कुछ सही सलामत कर लेता है, तो सॉफ्ट लैंडिंग जो रोवर की होगी साउथ पार्ट में, इंडिया पहला कंट्री बनेगा। लेकिन साउथ में ये शायद रसिया भी अपना मिशन भेज रहा है, अगर वो पहले पहुंच जाते हैं तो वो पहली कंट्री बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा ओपिनियन चाहता हूं। जो लोग भी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए। क्या आपको पैडागोजी की चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चाहिए, हिंदी इंग्लिश की चाहिए? नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। व्हेन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जून को, 13 जून को, 14 जून को, या फिर 15 जून को? तो इसका देखिए सही जवाब यहाँ से आप देख पाओगे, 14 जून को जो है वर्ल्ड डोनर डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिफ्यूज्ड, किस कंट्री ने मना कर दिया है 2024 का ब्रिक्स समिट को जो है होस्ट करने के लिए? इंडिया है, रसिया है, ब्राज़ील है, या फिर चाइना है? तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील कीप्स होस्टिंग ब्रिक्स समिट इन 2024 ड्यू टू लॉजिस्टिक इशू। इन्होंने कह दिया कि भैया हमारे यहाँ लॉजिस्टिक इशू है, 2024 में हम लोग ब्रिक्स की समिट को यहाँ पे आप मत करो। ब्राज़ील इसका सही जवाब है। रिसेंटली मायो वोल्कानो जो है इरप्ट हुआ है, वो किस कंट्री में है? जापान में है, न्यूजीलैंड में है, फिलीपींस में है, या इंडोनेशिया में है? तो सही जवाब है इसका फिलीपींस में है। फिलीपींस का भी चाइना के साथ जो है डिस्प्यूट है आइलैंड को लेकर, और याद रखना फिलीपींस में भी आपको जो है यूएसए का मिलिट्री बेस मिलेगा, और फिलीपींस को इन्होंने जो है लिखित रूप में वादा कर रखा है कि अगर इसके ऊपर चाइना या फिर कोई अदर कंट्री इन्वेड करती है, इस पर जो है आक्रमण करती है, तो यूएसए इसको प्रोटेक्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और हाँ, एक और बात, जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है मनीला में है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है। पैसो यहाँ की करेंटी जो है करेंसी है, क्या है? पैसो। हिंदी में लिख रहा था मैं, इंग्लिश में लिख देता हूँ, पैसो इसका करेंसी है, याद रखिएगा। हु हैज़ गिवन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन, लंदन में जो है किसे गवर्नर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? पूरे वर्ल्ड में किस गवर्नर को चुना गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा शशिकांत दास, इंडिया के ये करंट गवर्नर हैं। यहाँ से इसका आंसर आप देख पाओगे, इनकी फोटो भी देख पाओगे। शशिकांत दास को जो है चुना गया है कि इन्होंने जो है इंडिया के जो डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से निभाया है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला सवाल है, एक्स इक्वेरियन द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए ये नाम पढ़ने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई है। आपको बताना है इंडिया और किस कंट्री के बीच ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब श्रीलंका है, जापान है, मालदीव है, या यूएसए है। यहाँ से आप फोटो अगर देखकर थोड़ा बहुत जो है गुंजाइश कर रहे हो, तो देखिए इसका सही जवाब यहाँ से आप देख पाओगे इंडिया और मालदीव। क्या है? इंडिया और मालदीव ने इस एक्सरसाइज को, ज्वाइंट वेंचर को किया है। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। उस दो कंट्री का नाम बताना है जो कि हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप 2023 को जो है होस्ट करेंगे। तो इसका सही जवाब है देखिए श्रीलंका और पाकिस्तान, दोनों जो है मिलकर इसे होस्ट करेगा। ये पहले पाकिस्तान में होना था, बट इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपके यहाँ जाएंगे, आपको किसी और कंट्री में वर्ल्ड ये जो एशिया कप है इसे शिफ्ट करना होगा। पहले पाकिस्तान ने आंख दिखाई, दरेरा दिया, बट फाइनली दे आर एग्रीड टू कंडक्ट इट इन हाइब्रिड मॉडल। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इंडिया हैज़ एग्रीड टू सेट बायलैटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोज बाय एंड ऑफ द डेकेड। देखिए ये अपने जो बिजनेस है उसको 1 बिलियन यूरोज तक लेकर जाना चाहते हैं इंडिया इस कंट्री के साथ, और इस डेकेड के अंत होने तक जो है
इस कंट्री का नाम आपको बताना है, इस यूरोपियन कंट्री का नाम बताना है। यहाँ से आपको द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू की फोटो दिखाई दे रही होगी, तो आपको बताना है उस कंट्री का नाम क्या है, स्वीडन, यूके, जापान या फिर सर्बिया। तो सही जवाब है स्वीडन। स्वीडन के साथ जो है हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, 1 बिलियन यूरोज का हम लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूएट नाटो प्लस। नाटो प्लस की जो मेंबरशिप है ये कौन जो है इंजॉय करता है। ऑस्ट्रेलिया करता है, बिल्कुल करता है। न्यूजीलैंड करता है, बिल्कुल करता है। जापान करता है, इजराइल करता है, साउथ कोरिया करता है। पहला ही इसका सही आंसर होगा। शायद इसकी मैं आपको फोटोज दिखा सकूं। जी हाँ, यहाँ से देख लीजिए, बट वेट ए मिनट। यूएस कांग्रेस पैनल सजेस्ट मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नाटो प्लस। देखिए ये आंसर इसका ए होगा, लेकिन इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इंडिया को शामिल करने की जो है कोशिश की जा रही है, बट इंडिया मुझे नहीं लगता इसमें शामिल होगा, क्योंकि इंडिया जो है कभी भी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने ही ये जो है स्टैंडर्ड हम लोगों के लिए सेट करके रखा था। आपको याद होना चाहिए, नॉन अलायंस मूवमेंट जो है इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना ने शुरुआत की थी। खैर चाइना तो अब अलग ही लेवल में है। आगे बढ़ते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज़ बीन रीनेम्ड एज। ये सबसे फेवरेट पार्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट का, कि जब वो पावर में आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना, प्लेसेस को और बहुत सारे इंस्टीट्यूट को का नाम जो है बदलकर अपने जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके साथ किया जाता है। ये कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, और भी अलग अलग जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी यही काम करते हैं। तो फिलहाल नेहरू के नाम को बदला गया है, और इसका सही नाम इसका जो राइट आंसर है वो देखिए कर दिया गया है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। यहाँ पे जितने भी पीएम इंडिया के हुए हैं उनसे जुड़ी हुई सारी जो उनके तोहफे मिलते हैं, या फिर उन्होंने कोई बेहतरीन स्पीच दी, या फिर किसी कंट्री के द्वारा जो इनको ऑनर किया गया है, गिफ्ट्स दिए गए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे कपड़े वगैरह जो भी हो ऑक्शन वगैरह की, या फिर जो किताबें उन्होंने पढ़ी है, या फिर कोई शूज़ पहना है, घड़ी पहना है, जिस पेन से कोई बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जो है ट्रीटी साइन हो गई है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 20 का सही जवाब है। यहाँ से आप देख पाओगे पीएम मेमोरियल जो है इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को। अब जो है इसे एक्चुअली इंटेलेक्चुअल जो है इसे बोलते हैं ब्लो टू इंडिया। खैर कोई नहीं, हर कोई यही बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो वेट 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 में हम लोग पीछे आ गए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ से देखो पुतिन आपको दिख रहे होंगे। रिसेंटली रसिया हैज़ प्लेस्ड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन विच कंट्री। देखिए रसिया का एक दोस्त है, वो कंट्री बेलारूस है। वो कंट्री कौन है? बेलारूस है। यहाँ भी डिक्टेटरशिप चल रही है। ये भी जो लुकाशेंको यहाँ के प्रेसिडेंट हैं 30-32 साल से इंजॉय कर रहे हैं पावर को, सेम लाइक अ पुतिन। पुतिन भी इंजॉय कर रहे हैं, और जो लुकाशेंको हैं वो भी जो है यहाँ पे पावर इंजॉय कर रहे हैं। आयरनी ही बोलो कि 30-35 साल से ये भी कर रहे हैं। और इसी तरह से चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो भी जो है आगे, अभी जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। हंसी आती है इन कंट्रीज़ के जो सिटीजन हैं उनको देखकर। खैर कोई बात नहीं, कितनी वो जो है लाचार महसूस करते होंगे कि ये अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हटा नहीं सकते हैं। फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेलारूस। बेलारूस रसिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है। एक्चुअली ऐसा ही समझ लो कि एक सर्टन ऑफ टाइम पे क्या हो सकता है कि रसिया और बेलारूस मिल जाएं, एक साथ हो जाएं। चलिए इसका राइट आंसर यहाँ से आप देख पाओगे, पुतिन कन्फर्म्स। इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि जो न्यूक्लियर वेपन है इन्होंने बेलारूस में लगा दी है, कि यूक्रेन अगर कुछ इधर उधर की बातें करता है या परेशान करता है तो ये न्यूक्लियर वेपन भी आजमा सकते हैं। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन द फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंट कप टाइटल। इंडिया ने जो है किस टीम को हराकर ये जो फुटबॉल इंटर कॉन्टिनेंट कप टाइटल है जीता है, किसे हराकर? लेबनान को, सऊदी अरेबिया को, पाकिस्तान को या चाइना को? तो इसका लेबनान आंसर होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ से देख लो, ये आइकॉनिक फोटो है सुनील छेत्री की। कैप्टन ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए, इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री। सही जवाब क्या होगा? 2-0 से हम लोगों ने हराया और क्लिंच किया इंटरनेशनल कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ $4.8 बिलियन डील फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ $4.8 बिलियन की डील किसने करी है? चाइना ने, रसिया ने, यूएसए ने या नॉर्थ कोरिया ने? तो नॉर्थ कोरिया के साथ डील करना अमेरिका आंख दिखाएगा, अमेरिका करेगा नहीं। इसका जवाब रसिया भी नहीं होगा, क्योंकि रसिया को इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं। सही जवाब चाइना ही होना चाहिए, बट देख लेते हैं एक बार, यहाँ से देख लो। जी हाँ, सही जवाब है ये। रसिया इन्वॉल्व तो होता नहीं, तो ऑब्वियस सा आंसर है। यहाँ से आप देख पाओगे पाकिस्तान और चाइना। अब देखना कुछ दिनों के बाद ना चाइना जो चाहेगा पाकिस्तान में करेगा, इतना इन्फ्लुएंस वो बढ़ा लेगा, क्योंकि हर चीज़ में चाइना जो है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द इंटरनेशनल योगा डे थीम? आपको 2023
योगा डे का थीम बताना है, योगा फॉर ऑल, योगा जस्ट डू इट, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर अंकल सेम। तो ये 14 वाला ऑप्शन बहुत फनी है, लेकिन इसका सही जवाब देखो क्या हो जाएगा, योगा फॉर वसुधैव, जो वसुधैव कुटुंबकम है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सी के साथ आपको जाना था। सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल की ओर। इन विच कंट्री इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट जो है किस कंट्री के आर्मी के साथ हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इंडियन आर्मी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी, उस कंट्री का नाम बताना है। सऊदी अरेबिया, इराक, मंगोलिया या फिर यूएई। तो इसका देखिए सही जवाब क्या होगा, यहाँ से आप देख पाओगे ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ से देख लो आप, ये जो दोनों ये मंगोलिया के जो ट्रूप्स हैं और इंडिया के आर्मी है, दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है। कहाँ किया है, मंगोलिया में। सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, बहुत ही आसान सा सवाल है, वो पहले इंसान का नाम बताना है जिन्होंने स्पेस पे कदम रखा है। सही आंसर आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यूएसएसआर, मैन एंटर स्पेस, मैन एंटर्स स्पेस। इसका सही, एक्चुअली ये सही जवाब नहीं है, बट आपको पता ही है इसका सही जवाब क्या होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इज द वर्ल्ड बेस्ट लाइवेबल सिटी, यानी कि किस जगह पे रहना सबसे अच्छा है, किस सिटी में रहना सबसे अच्छा है। इकोनॉमिस्ट इंटेलेक्चुअल यूनिट ने ये बातें कही है, न्यूयॉर्क में, वियना में, बर्लिन में या फिर टोक्यो में। तो देखिए इसका सही जवाब आपको मिलेगा वियना, यानी कि ऑप्शन ए के साथ आपको जाना है। यहाँ पे देखो, अगर आप और भी ऑप्शंस की ओर बढ़ें तो लिस्ट सबसे खराब वाले स्थिति में देखो आपको कराची का नाम मिलेगा, ढाका का नाम मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ की इकोसिस्टम सेफ्टी बहुत मायने रखती है। हरारे जिम्बाब्वे के भी एक कंट्री, कीव यानी कि यूक्रेन को भी जो है यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कीव जो है ना, कीव यूक्रेन की कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, वेट। अगला सवाल देखो, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अ ज्वाइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस ट्वाइस। 2 बार यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को इन्होंने एड्रेस करा है। नाम होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ए इज द राइट आंसर है। यहाँ से आप देख पाओगे पीएम मोदी जो है पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जो है इस ज्वाइंट वेंचर को 2 बार जो है एड्रेस करा है। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड जो सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स है जिसका इनोग्रेशन इंडियन नेवी के लिए किया गया है, आपको बताना है उसका नाम क्या रखा गया है। और देखो ये तीनों ऑप्शन ना ऐसे ही कट जाते हैं, इंडिया में हम लोग इंडियन नाम को प्रेफर करते हैं, तो ध्रुव इसका सही जवाब होना चाहिए, बट आई वांट टू चेक। यहाँ से देखो ध्रुव है, और यहाँ से देखिए नेवी के सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ। अगर आपको पता हो राजनाथ सिंह किसी स्टेट के सीएम भी रह चुके हैं, कमेंट करके अगर कोई जवाब दे सकता है तो मैं ऑनेस्टली जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में आपको इतनी जो है डीपली अंडरस्टैंडिंग है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2023 में किसने रिलीज करा है, और इंडिया ने जो है 8 प्लेस का जंप यहाँ पे लगाया है। वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही होना चाहिए, बट एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ से आप देख लो ऑप्शन सी का सही जवाब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम जो है पिछले साल, हर साल जो है ये जेंडर गैप पे जो है रिपोर्ट निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन डायमंड, ये बहुत न्यूज़ में है रिसेंटली। क्यों, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये तोहफा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जो कि उनकी वाइफ है उनको दिया है, और ये इंडिया में बनाया गया है। बड़ी बात है, कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है। आगे देखिए, ये मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये देख लो, ये है यहाँ पे जो बाइडन और ये फर्स्ट लेडी, और इनको जो है पीएम मोदी यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं। और यहाँ से देख लो आप, 7.5 कैरेट का है ये, और ये कहाँ बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है। कहाँ पे, गुजरात में। इसको ये लैब में बनाया गया हीरा है, याद रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ बनाया गया है, लैब में बनाया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट टू प्ले 100 कॉन्जुगेटिव टेस्ट। बहुत बड़ी बात है, 100 टेस्ट लगातार खेलना, और आयरनी ही बोलो कि अगले ही टेस्ट में इनको चोट लग गई और ये बाहर हो गए। खैर कोई नहीं, इसका सही जवाब है नाथन लियोन। क्या है, नाथन लियोन। इनकी बाल नहीं है, इनके बाल नहीं है, सून वी विल बिकम लाइक दिस। सही जवाब इसका है नाथन लियोन। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ें। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की रिसेंट फीफा रैंकिंग क्या है। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और करंट अफेयर्स में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। 99, 100, 50 या फिर 10। तो इसका सही जवाब है 99 में। फिर भी एक बार चेकआउट करना चाहूँगा, 100 स्पॉट है। जी हाँ, 100वें नंबर पे हैं हम लोग, 100 नंबर पे हैं।
कितने नंबर पे है? 100 नंबर पे। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला सवाल देखो, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स, यानी कि जो आप सब्जी वगैरह लेने के लिए जाते हो, ये प्लास्टिक बैग आपको दिखता है पतला वाला, ये कौन सी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे इसका बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर न्यूजीलैंड होना चाहिए। न्यूजीलैंड इस तरह की चीज़ों को बहुत करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है इसका। न्यूजीलैंड जो पहली कंट्री बन चुकी है जिन्होंने थिन प्लास्टिक बैग को बंद कर दिया है सुपरमार्केट्स में। Which country has recently abandoned its traditional method for counting the age of its people? देखिए, साउथ कोरिया इसका सही जवाब है, लेकिन कुछ और जो है चीज़ों को आप जान लीजिए। साउथ कोरिया, जापान, यहाँ पे क्या हो रही है? पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन गिर रही है, और आने वाले समय में जापान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गिरेगी। लेबर पावर, यानी कि यहाँ जो फोर्स चाहिए होगा लोगों को काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है। और ये अपॉर्चुनिटी किन किन कंट्री के लिए है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि चाइना भी है। चाइना से भी तो खैर दूसरे कंट्री में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान थोड़े गरीब कंट्री हैं, इनके लेबर आपको चीप प्राइस में मिल जाएंगे, और ये जाकर जापान के लिए, इनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। साउथ कोरिया में भी देखिए, जनसंख्या, हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में क्या पढ़ा है कि ये क्या है, ये एक्चुअली इन अ वे आप बोल सकते हो कि ये क्या है, अच्छा नहीं है। बट राइट नाउ पॉपुलेशन होना बड़ी बात है। पॉपुलेशन अगर आपकी डिक्लाइन कर जाएगी ना, तो देश में बचेगा ही कौन। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से देखो, इन्होंने क्या करा ना कि लोगों को यंग दिखाने के लिए एक नया जो है मेथड ला दिया है कि अगर आप ऐसा समझ लो कि आप जवान हो गए, अगर आप 36 साल के थे तो ऐसा समझ लो कि इन्होंने ऐसा मेथड ला दिया, ये बोलेंगे कि आप 30 के हो गए। खैर ये रबिश है, ऐसी चीज़ों को क्या ही आप बोलोगे। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ताइवान इज अबाउट टू ऑफिशियली ओपन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफलाइन, जो ऑफिस है इंडियन सिटी में खोलने वाला है। इस कंट्री का, आई मीन इस सिटी का नाम बताना है इंडिया में। वो पटना में एक सेंटर खोलने वाले हैं, बेंगलुरु में, मुंबई में या हैदराबाद में। सबसे पहले आप जान लो कि ताइवान के साथ हम लोगों का ऑफिशियल टाई नहीं है। यहाँ पे इसका जो है आपको जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस होते हैं ना यहाँ पे, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए दोनों कंट्री के बीच डायलॉग का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये ऑफिसेस खोलते हैं यहाँ पे ट्रेड को जो है ठीक करने के लिए। तो इसका सही जवाब हैदराबाद, यहाँ से देख लेते हैं, वेट, मुंबई में जो है सेंटर खोला जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुंबई इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज कर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री सबसे पीसफुल है, आइसलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड या यूएसए। तो इसका सही जवाब है आइसलैंड, सबसे टॉप पे है, सबसे पीसफुल कंट्री है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो मेरे नोट्स है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। नोट से याद आया कि आप इसे 699 में मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूडेड है। मैंने आर्मी स्कूल 3 टाइम्स क्वालिफाई करा है, और उसी के बेस पे मैंने हैंड रिटन नोट्स तैयार किया है, आप ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। आप मुझे वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 99 में मिल जाएगा। अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं लेना चाहते हो तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। रिसेंटली स्नैक आइलैंड जो है न्यूज़ में था, आपको बताना है कि ये सी किस सी पे लोकेटेड है। तो देखिए स्नैक आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा? ब्लैक सी में मिलेगा या कहाँ मिलेगा? तो देखो ये स्नैक आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा, ये देखो ब्लैक सी में। यहाँ पे क्रीमिया है, यहाँ पे रसिया का पार्ट है, ये रसिया है। तो ब्लैक सी के माध्यम से ही ना ये ट्रेड किया जा रहा था। ये जो रसिया है, यहाँ से जो है बहुत सारा जो पार्ट है वो कीव से जो है गेहूं वगैरह जो है टर्की में भेजा जा रहा था। लेकिन फिलहाल इसका सही जवाब है स्नैक आइलैंड। आपको कहाँ मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको ब्लैक सी के आसपास। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इन विच अफ्रीकन कंट्री द फर्स्ट आईआईटी कैंपस इंडिया के बाहर ये खोलने वाला? इसका आंसर है तंजानिया। देखिए मैंने शायद पिछले वीडियो में कवर करा था, 27 या 22 ऐसे आईआईटी कॉलेज हैं जो कि फॉरेन में अपना सेटअप खोलेंगे, 22 अलग अलग जगहों पे। अगला सवाल देखिए, बिम्स्टेक इस्टेब्लिश हुआ था किस साल में? ये इस्टेब्लिश हो गया था, आपको ये बताना है। 2010 में, 2014 में, 1997 या फिर 1971 में? तो देखिए इसका जो सही जवाब है, यहाँ से आप देख पाओगे, इसमें देखिए कौन कौन कंट्री पार्टिसिपेट करती है। 7 मेंबर हैं इसके। इसमें देखिए इसका जो है, ये देखो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा जो है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसको जो है शामिल किया गया था। देखिए बिम्स्टेक में कौन कौन है, आपको देखिए भूटान दिखेगा, इंडिया दिखेगा, M4 म्यांमार दिखेगा, S4 आपको जो है श्रीलंका दिखेगा, T4 आपको जो है यहाँ पे ये कौन सा ताइवान आपको दिख जाएगा,
ताइवान तो खैर है नहीं, बट टी वाला थाईलैंड आपको दिख जाएगा, और C4 आपको यहाँ पे, वेट ए मिनट, कुछ और कंट्रीज़ हैं, मैं अभी फिलहाल नाम इसका भूल रहा हूँ, बट आप इसे जो है ऐसे समझ सकते हो। एक बार आप गूगल जरूर कर लीजिएगा, नेपाल भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। 7 कंट्री यहाँ पे शामिल है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इन विच कंट्री यूबिनास वॉल्केनो लोकेट हुआ है, जो कि इसे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है? न्यूजीलैंड में, इंडोनेशिया में, पेरू में या जापान में? तो इसका सही जवाब है पेरू ने जो है डिक्लेयर कर दिया है इमरजेंसी अपने यहाँ, कि ये जो है प्राकृतिक आपदा है, इससे नेशनल डिजास्टर है, इससे बचना है आप सभी को। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है इंडिया के रैंकिंग क्या था? मैंने आपको बताया कि आइसलैंड क्या था, टॉप पे था। आइसलैंड जो है यहाँ पे टॉप पे था, नंबर 1 रैंकिंग थी। इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो देखिए इंडिया की रैंकिंग आपको मिलेगी 126, 126। बहुत ही खराब स्थिति है हम लोगों की। वी नीड टू इम्प्रूव अलॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच यूरोपियन कंट्रीज कोलिनेशन गवर्नमेंट कोलैप्स्ड, यानी कि बहुत सारे पार्टियों से मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, चल रही थी गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट गिर चुकी है। जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड या फिर स्पेन में? तो इसका जवाब स्पेन होना चाहिए, नहीं, डच है, नीदरलैंड ही होगा इसका जवाब। देखो, डच को ही नीदरलैंड कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, स्पेन या फिर स्वीडन नहीं है। विच कंपनी हैज़ विड्रॉ फ्रॉम 19.5 बिलियन सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर इन इंडिया? फॉक्सकॉन इस कंपनी का नाम है, और फॉक्सकॉन ने जो है इंडिया के वेदांता ग्रुप के साथ जो है टाई अप को तोड़ दिया है, और ये जो है किसी और कंट्री के साथ जो है ये सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे। तो इसका सही जवाब देखो क्या होगा, फॉक्सकॉन इज द राइट आंसर। किसके साथ तोड़ा है? वेदांता के साथ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चिप बनाने वाली कंपनी है। आप चिप देखना, वो मेमोरी कार्ड मत समझ लेना। चिप आपको इलेक्ट्रिक कार्स में मिलेंगे, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, वहाँ पे आपको ये चिप मिल जाएगा। वो कंपनी का नाम आपको बताना है, उस मदर कंपनी का नाम बताना है जिन्होंने जो थ्रेड ऐप है वो लॉन्च किया है, और ये किसका राइवल है? ट्विटर का। तो इसका सही जवाब देखिए मेटा होगा। मेटा में फेसबुक आपको दिखेगा, व्हाट्सअप दिखेगा, इंस्टाग्राम दिखेगा, अब थ्रेड भी इसमें शामिल हो चुका है, और इसकी पेरेंट कंपनी या फिर मदर कंपनी बोलो, वो है मेटा। वो जुकरबर्ग है ना, उन्हीं की कंपनी है ये। आगे बढ़ते हैं। जेंस स्टोनबर्ग जो न्यूज़ में है, वो किसके हेड है? ये नाटो के हेड हैं। यहाँ से आप देख पाओगे, ये देख लो इनकी फ़ोटो। ये 10 साल से हेड बने हुए हैं, और इनको रिप्लेस नहीं करा जा सका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ बिल टू लिमिट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के पावर को लिमिट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आई रिपीट, इंडिया की बात नहीं हो रही है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इंडिया में भी ये सिचुएशन आपको देखने को मिलता ही है। सही आंसर है इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के पीएम है, और इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर को पार्लियामेंट के थ्रू बिल लाकर जो है कम करने की कोशिश करी है। कुछ मामले में इन्होंने कम भी करा है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ पे, जो कि हर कंट्री में होते हैं। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है, लेकिन डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करना भी अच्छी बात नहीं है। फिलहाल वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको इसकी पार्ट 3 चाहिए, पार्ट 1 का कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और पार्ट 3 अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करके पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। वीडियो यहाँ तक देखा है, जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।